जैसे ही उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में शपथ ली, उन्होंने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बदला। जो बीजेपी के कालिदास बनाए गए थे, उनकी जगह एनसीपी के पाटिल को बनाया गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा तब लोग चौंके जब कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले का नाम स्पीकर के लिए ऐलान कर दिया गया। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें नाना पटोले बन जाएं स्पीकर, लेकिन नाना पटोले कौन है? महाराष्ट्र के अलावा बाकी के लोग, जो बाकी देश में लोग रहते हैं, उन्हें कम जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नाना पटोले को जो स्पीकर बनाना कांग्रेस की एक बड़ी मजबूरी थी, और उस बड़ी मजबूरी की वजह थी नाना पटोले की उपलब्धियां। और वो उपलब्धियां क्या थी? उन्होंने 2014 में जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको करीब 1.5 लाख वोटों से गोंदिया भंडारा सीट से, लोकसभा की सीट से हराया था। उसके बावजूद, इतने बड़े नेता को हराने के बावजूद, उन्हें बीजेपी में कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। मोदी सरकार के खिलाफ पहली बगावत नाना पटोले ने की थी, और वो बगावत इस फॉर्म में हुई थी कि सीधे सीधे मोदी पर निशाना साधा गया था। महाराष्ट्र के किसी बीजेपी नेता पर निशाना नहीं साधा था। पटोले ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा था कि ओबीसी के लिए मैंने अलग से मिनिस्ट्री की बात की थी और मोदी मुझ पर चिल्ला पड़े भरी मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने फार्मर्स इश्यू उठाया, उस पर भी मोदी नाराज हुए। तो वो कह रहे थे कि ओबीसी के नाम की राजनीति करते हैं मोदी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया पद, बीजेपी को छोड़ दिया 2017 में। और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की। नितिन गडकरी के खिलाफ नागपुर से 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरे थे। हालांकि विधायक चुने गए हैं अभी सकौली से, लेकिन जहां पर गडकरी के खिलाफ वो खड़े हुए थे, उन्होंने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन गडकरी ने उन्हें हरा दिया। ऐसे में नाना पटोले, क्योंकि सीधे मोदी से बगावत करके आए थे, एनसीपी के इतने दिग्गज नेता को उन्होंने हराया था, तो नाना पटोले को एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि केंद्र की राजनीति से वापस उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में लेके आए थे। कुणबी जाति है ओबीसी की, उसके बड़े दिग्गज नेता पश्चिम महाराष्ट्र के माने जाते हैं। भले ही वो हार गए गडकरी के खिलाफ, लेकिन जितना पकड़ उनकी है ओबीसी की जातियों पर, वहाँ के लोगों पर पश्चिम महाराष्ट्र में, उतनी पकड़ किसी और कांग्रेस नेता की अब नहीं बची है। ऐसे में अगर नाना पटोले को मोदी सरकार से मंत्री पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिलने की वजह से बगावत करनी पड़ सकती है, इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो ऐसे में वो कल को कांग्रेस से भी इस्तीफा दे सकते हैं। यही सोचकर उन्हें कांग्रेस को कहीं ना कहीं समायोजित करना था। ऐसे में कांग्रेस के और दिग्गज नेता 2 शपथ ले चुके हैं, 7-8 नाम जो और आ रहे हैं उनमें नाना पटोले का नाम फिट नहीं हो रहा था। तो कांग्रेस ने ये सुझाया, जो दिग्गज नेता हैं अहमद पटेल वगैरह, उन्होंने सुझाया कि इनको स्पीकर की पोस्ट दे दी जाए। दबंग आदमी हैं और ऐसे में उनका एक छत्र राज चलेगा। बतौर स्पीकर की पोस्ट पर वहाँ पर एक दबंग आदमी भी चाहिए, और उनका एक तरह से अहम भी वहाँ तुष्ट होगा, क्योंकि मंत्री बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे और तब वहाँ मुश्किल आएगी। और नाना पटोले वहाँ पर बगावत भी कर सकते हैं, फिर कोई नया बखेड़ा कर सकते हैं। और इसलिए जो अंदर के सोर्स बता रहे हैं, इसी के चलते नाना पटोले को स्पीकर पद ऑफर किया गया। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।